उम्र ठहर सी जाएगी। 60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी 30-35 वर्ष का जैसा कैसे दिखता है, यह स्वयं अनुभव किया जा सकता है। बहुत शांति से, सहजता से, पूरी एकाग्रता से श्वास और प्रश्वास का अभ्यास करेंगे तो सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ आपको मिलने लगेंगे। यही राज था हमारे ऋषि मुनियों के दीर्घ और स्वस्थ जीवन का। बहुत से लोगों को ऐसे करते हुए आपने भी देखा होगा, या हो सकता है आप भी ऐसे करते होंगे प्राणायाम। तो कितना आपको लाभ हुआ ये आप ही जानते होंगे। कहते हैं कि प्राणायाम का विधि पूर्वक अभ्यास करने से उम्र थम सी जाती है। एक 60 वर्ष का व्यक्ति भी 30 वर्ष की उम्र का दिखने लगता है, लेकिन ऐसा करने से नहीं। आजकल दिखाई देता है लोग घूमते चलते फिरते इस तरीके से करते जा रहे हैं। कोई विधि नहीं है प्राणायाम करने की। शरीर स्वस्थ रखना है, शरीर को निरोगी बनाना है, बीमारियां धीरे धीरे शरीर से दूर होती जाएं, मन हमारा स्थिर और शांत हो, मनोविकार ना रहें। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्थ रहते हुए दीर्घ जीवन जिया, वह कौन सा रहस्य है, कौन सा प्राणायाम हमारे ऋषि मुनि लोग करते थे? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि महर्षि पतंजलि ने, जिनको योग का प्रणेता कहा जाता है, योग दर्शन की रचना जिन्होंने की, उन्होंने प्राणायाम के बारे में क्या कहा, कितने प्रकार के प्राणायाम बताए उन्होंने, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। और मैं आपको आज अभ्यास भी कराऊंगा कैसे होता है प्राणायाम। और यदि आप नियमित रूप से इस प्रकार अभ्यास करने लग जाएं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना लें, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके शारीरिक और मानसिक विकार भी दूर होंगे। उम्र ठहर सी जाएगी, चेहरे की झुर्रियां कम होंगी। 60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी 30-35 वर्ष का जैसा कैसे दिखता है, यह स्वयं अनुभव किया जा सकता है। पहले जान लेते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार के प्राणायाम हैं, क्या बताया उन्होंने प्राणायाम के बारे में, और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए अभ्यास भी करेंगे। देखिए, प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। इससे पहले उन्होंने आसन का जिक्र किया था। उनके आसन का मतलब जिसमें आप स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकें, ध्यान की अवस्था के लिए प्राणायाम करने के लिए, उस आसन का जिक्र उन्होंने किया। और इस प्राणायाम के बारे में उन्होंने कहा कि वह आसन सिद्ध हो जाने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना, वह प्राणायाम है। श्वास का भीतर लेना, श्वास का बाहर छोड़ना, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार यह श्वास प्रश्वास का क्रम चलता रहता है। लेकिन इनकी गति जब अवरुद्ध हो जाती है तो वह है प्राणायाम। प्राण का आयाम, प्राण को स्थिरता देना। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। बाह्याभ्यंतरः स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। पहला उन्होंने बताया बाह्य वृत्ति प्राणायाम, दूसरा बताया आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा बताया स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ये 3 प्रकार के प्राणायाम इस सूत्र में उन्होंने बताए। और आगे उन्होंने कहा देश काल संख्या भी परिदृष्टो, मतलब स्थान समय संख्या इसके द्वारा देखा गया, परखा गया, और ऐसे वह श्वास, वह प्राण दीर्घ, लंबा, सूक्ष्म, हल्का हो जाता है। लंबा भी हो जाएगा श्वास, हल्का भी हो जाएगा। श्वास को जब हम भीतर लेंगे वह आभ्यंतर वृत्ति, श्वास जब धीरे धीरे बाहर छूटेगा बाह्य वृत्ति, श्वास जहाँ है जहाँ का तहाँ रुकेगा वह स्तंभ वृत्ति। ये 3 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा इसमें उन्होंने की। देश का मतलब स्थान, कहाँ तक पहुँच रहा है, काल, कितने समय तक श्वास बाहर से लेकर के भीतर अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, और संख्या, संख्या का मतलब कितनी संख्या में हमने उस श्वास को लेने का अभ्यास किया, इस दृष्टि से उसका मापन करना है। ऐसे ही बाह्य वृत्ति में श्वास धीरे धीरे भीतर से बाहर गया, स्थान कहां से कहां तक रहा, कहां तक श्वास पहुंच पा रहा है बाहर छूटते हुए, समय कितना लग रहा है यानी उस श्वास की लंबाई, और फिर कितनी संख्या तक ये अभ्यास हुआ। और फिर स्तंभ वृत्ति का मतलब है कि श्वास जहां का तहां रुक जाए, श्वास भीतर गया तो रुक गया, वह आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। श्वास बाहर गया, बाहर रुक गया, वह
बाह्य स्तंभ वृत्ति, आभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम। आप यह समझ लीजिए कि जितने प्रकार के भी प्राणायाम ध्यान की क्रियाएं हैं वह सब यहीं से निकल करके आई है, महर्षि पतंजलि के इस सूत्र से। और चौथा एक और प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बताया, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। इसको आज के समय में केवली कुंभक भी कहा जाता है। इसमें श्वास का बाहर निकलना, श्वास का भीतर जाना, यानी पूरक और रेचक, इस विषय को छोड़ते हुए, अर्थात ना तो पूरक के बारे में कोई विचार है, ना श्वास के बाहर छूटने में अर्थात रेचक के बारे में कोई विचार है। इससे परे होकर के श्वास चल रहा है, केवल यह आभास होता रहे। इस स्थिति में श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत दीर्घ और अति सूक्ष्म हो जाएगा, जिसका आभास भी नहीं होगा। तो यह है प्राणायाम महर्षि पतंजलि के अनुसार, जो योग के प्रणेता हैं। इन्हीं 2 सूत्रों के आधार पर बाद में हठ योग के प्राणायामों की रचना हुई। हठ योग में भी केवल 8 प्राणायाम हैं, उसकी चर्चा हम बाद में अलग से करेंगे। लेकिन एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको इस प्रकार के प्राणायाम की जानकारी है? क्या आप ऐसा अभ्यास करते हैं? इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद और मेरे साथ कुछ देर के लिए अभ्यास करने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ देर के लिए मेरे साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जिस किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। आप सोफे में बैठे हैं, आसन बिछा के जमीन में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, रीढ़ अपना सीधा रखिएगा। किसी भी मुद्रा विशेष में हाथ रखें, रीढ़ गर्दन सीधा हो। प्राणायाम में जोर जबरदस्ती का काम नहीं होता, प्राणायाम सहजता से होता है, सरलता से होता है। आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। अपनी एकाग्रता केवल श्वास कैसा चल रहा है इसको अनुभव करें। अब धीरे धीरे श्वास को भीतर लेना शुरू करें, और श्वास जब भीतर जा रहा है पूरा नीचे तक जाना चाहिए। नाभि का क्षेत्र हल्का सा बाहर की ओर आ रहा है। अब जितनी देर सहजता से श्वास वहां रुकता है उसे रुकने दीजिए। जब श्वास रुकता है उस समय शरीर के भीतर क्या हो रहा है उसको अनुभव करें, और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छूटने दीजिए। सहजता से पूरा श्वास बाहर छूटने दें, पूरा खाली हो जाए। कुछ देर के लिए श्वास को बाहर रुकने दें। अब जब श्वास बाहर रुका तब भी अपने शरीर के भीतर कैसी संवेदनाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ सेंसेशन हो रहा है उसको अनुभव करना है। फिर से धीरे धीरे श्वास भीतर, अंदर कुछ देर रुके, धीरे से श्वास बाहर, रुकें बाहर, विश्राम। अंदर जाना, श्वास का भीतर रुकना, श्वास का बाहर छूटना, श्वास का बाहर रुकना, यह एक श्वास पूरा हुआ रहे। ऐसा अभ्यास आरंभ में लगभग 5 बार करें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते श्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। तो यह है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणों को स्थिर करना, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बहुत शांति से, सहजता से, पूरी एकाग्रता से श्वास और प्रश्वास का अभ्यास करेंगे तो सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ आपको मिलने लगेंगे। यही राज था हमारे ऋषि मुनियों के दीर्घ और स्वस्थ जीवन का। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कुछ उपयोगी लगा हो तो इसका अपने जीवन में पालन कीजिएगा। फिर से जल्दी मिलता हूं आपसे और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।